अगर ये वीडियो आपने गलती से खोल लिया है तो शायद ये गलती नहीं है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप रोज जी तो रहे हो लेकिन जिंदा नहीं? सुबह उठते ही थकान, दिन भर मुस्कान की एक्टिंग और रात को बस एक सवाल, मैं इतना खाली क्यों महसूस कर रहा हूँ, मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस कर रहा हूँ? आप रो नहीं पा रहे हो लेकिन अंदर कुछ लगातार चिल्ला रहा है। लोग आपको स्ट्रांग कहते हैं, सक्सेसफुल कहते हैं, पर कोई ये नहीं पूछता है कि तुम ठीक भी हो या नहीं। आज की कहानी उन लोगों के लिए जो टूटे नहीं है, बस बहुत ज्यादा थक गए। अगर आपकी आंखें ये सुनते हुए भी एक पल के लिए भी भारी हो जाए तो समझ लीजिए ये कहानी आपकी ही आवाज है। चलो आज थोड़ा सा सांस ले लेते हैं। सुबह के 6 बजे थे, अलार्म बजा, लेकिन आंखें नहीं खुली। शरीर तो जाग चुका था, मन अभी सोया हुआ था। जी 24 साल का था, डिग्री थी, नौकरी थी, मोबाइल में नोटिफिकेशंस भरे हुए थे, लेकिन अंदर कुछ खाली सा था। हर दिन एक जैसा, उठो, भागो, साबित करो, थको और फिर सो जाओ। कोई पूछता कैसा चल रहा है तो जवाब वही होता, सब ठीक है। लेकिन सच तो ये था कि कुछ भी ठीक नहीं था। जीत की थकान नींद से नहीं जाती थी, वो थक जाता था बिना कुछ किए भी। भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन, हंसते हुए भी अंदर का शोर और हर रात एक सवाल, क्या यही है जिंदगी, मैं कर क्या रहा हूँ? मोबाइल स्क्रॉल करते करते उंगलियां दुख जाती, दिमाग कंपेयर करता रहता, वो आगे है, वो खुश है, मैं पीछे हूँ। धीरे धीरे जीत ने महसूस किया थकान शरीर में नहीं, आत्मा में। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसकी बस छूट गई। पहली बार उसे जल्दी नहीं थी। पास ही एक पुराना सा पार्क था। जीत बिना सोचे अंदर चला गया। वहां एक बूढ़े अंकल बेंच पर बैठे थे, हाथ में कागज और पेंसिल और कुछ वो लिख रहे थे। जीत ने पूछा, अंकल क्या बना रहे हो या क्या लिख रहे हो? अंकल मुस्कुराए और कहे, कुछ नहीं बेटा, बस अपनी सांसें गिन रहा हूँ। जीत चौंक गए। जिंदगी का सबसे जरूरी सबक। अंकल बोले, दैट कि बेटा, आज की दुनिया में सब दौड़ रहे हैं लेकिन किसी को नहीं पता किस लिए दौड़ रहे हैं, किसके लिए दौड़ रहे हैं। जीत चुप था। अंकल ने कहा कि थकान काम से नहीं होती, थकान तब होती है जब हम अपने मन की आवाज को बहुत देर तक दबाते हैं। जीत की आंखें भर आई। अंकल ने कागज दिखाया, उस पर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज खुद से बात की क्या? उस दिन जीत ने कुछ नहीं बदला, बस रुक गया। उसने रात को मोबाइल फोन साइड में रखा, 5 मिनट आंखें बंद करके बैठा। पहली बार उसने खुद से कुछ पूछा, मैं थका क्यों हूं? जवाब आया, क्योंकि वो जी नहीं रहा था, वो सिर्फ सरवाइव कर रहा था। अगले दिन से उसने परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ी और थोड़ा सा स्लो हो गया, थोड़ा खुद के लिए जिया, बर्नआउट से बाहर आ गया। जितने सीखा, हर दिन प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं है, हर मैसेज का रिप्लाई देना तुरंत जरूरी नहीं है, और हर दौड़ जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी रुकना ही हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद आप भी थके हुए हैं, लेकिन याद रखिए आप टूटे नहीं, आप सिर्फ थक गए। और थकान का इलाज दबाव नहीं, दया है, खुद के लिए। तो खुद पर दया कीजिए, खुद पर पिटी कीजिए। आज खुद से एक सवाल पूछिए, मैं आखिरी बार सुकून से कब जिया था? और यहीं से आपकी हीलिंग जो है वो शुरू होगी, और जो जवाब आए उसको करने की कोशिश कीजिएगा। आपका सारा का सारा थकान एक नई मेंटल एनर्जी के साथ आप दोबारा से आएंगे। तो अगर ये कहानी पसंद आई हो तो अगली कहानी आपका इंतजार करें।